ओके, तो क्वेश्चन ये था कि आपको एक सिटी के अंदर एलिफेंट को दिखाना है, तो आप कैसे उसको दिखाओगे? क्या थॉट आपके दिमाग में पहले आता है? कभी देखा है रियल में? मतलब अच्छा, तो जू में देखा है। तो कुछ सालों पहले एक्चुअली कुछ एलिफेंट्स सिटी में भी आते थे। उसके जो माहूत होते थे वो उनको लेके आते थे रोड पे और लोगों से फिर पैसा इकट्ठा करते थे। वैसे भी कुछ थे, बट अभी जो लॉ एनिमल्स का, जो एनिमल राइट्स का, तो उसकी वजह से सब बंद किया। इवन द बेर, भालू जो है वो भी लेके आते थे अपनी सिटी में। हाँ, बॉम्बे में, दिल्ली में बंदर को लेके घूमते थे, बट अभी सब वो सब पे बैन है। तो यहाँ पे हम जो है जैसे दिखाते हैं कि रोड के ऊपर एलिफेंट चल रहा है और उसके ऊपर एक माहूत बैठा हुआ है और कुछ चीज़ें उसके अराउंड हो रही है। काफ़ी लोग एक्साइटेड है उसको देखने के लिए, रोड पे है तो काफ़ी बच्चे हो सकते हैं बहुत एक्साइटेड है, उसके पीछे भाग रहे हैं। ओके, और शायद कुछ लोग हैं उसको ऑफर कर रहे हैं बनानास, कुछ लोग फ्रूट्स ऑफर कर रहे हैं, या तो वैसे कुछ सीन हो सकता है। तो ये एक एक थॉट हो सकता है कि सिटी के अंदर एलिफेंट है तो एक अच्छी साइड हम लोग बोल सकते हैं उसको कि ये ऐसे है। बट इसका अपोजिट साइड भी हम लोग आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना है तो हम सोच सकते हैं कि एक ऑल ऑफ सडन जंगल से छूटा हुआ हाथी जो है वो सिटी में आ गया है और उसने पूरी, मतलब सिटी में जो है दौड़ मचा दी है सब जगह पे। ओके, तो वो एक सिनारियो हो सकता है। ये अगेन मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ। सब लोग सोचेंगे नॉर्मल हाथी है, रोड पे चल रहा है, लोग उसको देख रहे हैं। ओके, बट हमें अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा देना है तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचना है। तो वो हो सकता है कि जंगल से भागा हुआ हाथी सिटी में घूम रहा है, वो कैसा मैस कर रहा है सब जगह, वो हो सकता है। या एक बड़ी सी एक कुछ लोग जो है शादी में एक्चुअली हाथी को सजा के और उसके जो बारात या जो भी रहती है उसके अंदर उसको लेते हैं। तो वैसा भी एक सीन हम कर सकते हैं, विच इज़ अगेन थोड़ा सा हट के सोच हम बोल सकते हैं उसको। तो वो उस तरीके से हम जो है हमें जो क्वेश्चन दिया है उसको हमें थोड़ा सा डीपली सोचना है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट थॉट कॉमन थॉट्स होते हैं, उसको निकाल के थोड़ा सा हमारे क्रिएटिविटी को पुश करना है नेक्स्ट लेवल पे, और सेकंड थॉट बेटर थॉट रहेगा, उसको हमें अप्लाई करना है। ठीक है? या तो उसको ड्रॉ करने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एंगल वो रहेगा कि एक आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दिखाएंगे तो उसमें उसकी जो ह्यूजनेस है एलिफेंट की वो हम अच्छी तरीके से उसको दिखा सकते हैं। अगर सेम आई लेवल पे रहेगा तो वो उतना उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो वैसे कुछ अगर करना है तो हमें क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमें अगर दिखाना है तो हमें थोड़ा सा याद रखना है कि जो पर्सन की हाइट और एलिफेंट की हाइट ये कंपैरिजन होना बहुत ज़रूरी है और उसको एग्जैक्टली मालूम होना वो भी ज़रूरी है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो आप देख सकते हो कि अगर ये इतना एलिफेंट बड़ा है तो आदमी की जो हाइट रहेगी मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से ये उसकी अप्रोक्सीमेटली हाइट रहेगी। तो इसका हम लोग अगर जो हम लोग व्यू बनाने वाले हैं वो ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बना रहे हैं तो इसका जो आई लेवल है वो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, तो ये हमें ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से ड्राइंग करना है। तो हम लोग यहाँ पे मार्किंग करते हैं कि वो इस आई लेवल के जो स्टमक की जो लाइन है उसके ऊपर है हल्का सा, वहाँ से हमें वो ड्रॉ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको तो
इसकी जो आई लेवल है उसको ड्रॉ करते हैं और उसके हिसाब से मतलब इसके हिसाब से हम एलिफेंट को ड्रॉ करना चाहिए। तो अगेन सबसे पहले हम करेंगे उसका जो एंगल हमें जो चाहिए, तो सबसे पहले जिस एंगल में चाहिए उसको हमें वो बॉक्स हमें अच्छी तरीके से ड्रॉ करना आना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो बॉक्स ड्रॉ किया है उतना ही हेड और उतना ही बड़ा बॉडी, ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है। वो हमें अंदाज से या हमारे प्रैक्टिस से समझना चाहिए कि प्रोपोर्शन कौन से सही लग रहे हैं और नहीं लग रहे हैं। तो ये बॉक्स जो ड्रॉ किया इसका मतलब ये नहीं कि उस बॉक्स के अंदर हमें एनिमल को या वो एलिफेंट को फिट करना है। वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि यहाँ पे अगर ये हम लेते हैं तो ज़्यादा करके लोग क्या करते हैं, इसको इतना यहाँ पे बड़ा हेड ड्रॉ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये लाइन टू लाइन फिट होना चाहिए। हमने ये बॉक्स ड्रॉ किया है सिर्फ समझने के लिए कि इस एंगल में वो एलिफेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमें अगर ड्रॉ करना है ये हाइट और ये सब चीज़ें हैं तो हमें अंदाज लेना चाहिए कि इतने इसमें उसका हेड कितना होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से उसका हेड जो है इतना होना चाहिए। अगेन उसके पीछे उसका जो है वो ओवल शेप और एक जॉइंट करना है हमें। अभी ये 3/4 होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। जैसे हम लोग ने साइडवेज में देखा था, एक एक दूसरे को इस तरह से अटैच है, बट ये 3/4 में और उसको ओवरलैप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे इसका बेसिक समझ लिया। यहाँ पे ये 3/4 के हिसाब से इसका भी एंगल जो है 3/4 और ये आई लेवल के ऊपर है। तो इसका ये चीज़ यहाँ पे भी सिमिलर वे इसकी राउंडिटी, ये आई लेवल के ऊपर लाइन है तो इसका भी जो राउंडिटी रहेगा ऐसे रहेगा। इसका भी सेंटर लाइन जो है हमें दिखेगा यहाँ पे। तो 3 डायमेंशन इस तरीके से हमें सबसे पहले समझने हैं, फिर हम उसको और अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बेस अपना एक बार रेडी हो गया तो हम उसको और आगे लेके जाएंगे जैसे हम लोगों ने पहले देखा था। सिमिलर वे यहाँ पे उसके जो है ट्रंक अटैच है। अगेन एक ओवल शेप, सिलेंडर शेप। सेम तरीके से यहाँ पे उसके जो लेग है वो यहाँ पे अटैच है, ये वाला लेग बैक साइड का यहाँ पे अटैच है। तो उसकी डायमेंशन देखना, ये नज़र हमें हमारी बनानी है कि उसमें वो राउंड के डायमेंशन कैसे है, उसके अंदर कैसे फिट होगा, वो कहाँ पे अटैच है वो। सिमिलर वे यहाँ से हम लेग्स को ड्रॉ करेंगे। हल्का सा बेंड दिखाओ, उसमें स्ट्रेट एज अ स्टिक जैसे पूरा का पूरा सीधा मत ड्रॉ करो, उसमें हल्का सा रियलिज्म के लिए बेंड होना ज़रूरी है। अगेन ये पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये जो ओवल आएगा वो इस तरीके से आएगा। सेम ये लाइन एक्सटेंड करता हूँ मैं इस साइड पे, तो यहाँ पे भी आएगा, बट हमें उसको अगर
बैंड दिखाना है कुछ लेग को नेचुरल फील लाने के लिए। तो अगेन हम जो है वो उसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये सेम पर्सपेक्टिव के लाइंस यहाँ पे, तो ये सर्कल यहाँ पे आएगा। आप देख रहे हो हल्का सा कर्व और बैंड में डाल रहा हूँ क्योंकि वो जॉइंट उस तरीके से होता है। सेम पर्सपेक्टिव के लाइंस की यहाँ पे अगर करते हैं तो फोर्थ लेग जो है वो यहाँ पे आएगा। एंड अगेन इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। तो कंफ्यूज मत हो जाइए, आप पर्सपेक्टिव को सिंपली फॉलो कीजिए, सब चीज़ें सही जगह पे सही ठीक से वो आ जाएगी। तो अभी ये ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से लो एंगल के हिसाब से थोड़ा सा हमने यहाँ पे इसको ट्राई किया हुआ है। और बाकी की सब चीज़ें सेम की हम लोग, उसके जो टस्क है, उसके जो कान है, इसका जो माथा है वो इस तरीके से, अगेन द आईज का हल्का सा कर्व, और ये जॉ लाइन, हेड की यहाँ पे दो छोटे काइंड ऑफ माउंटेन, बैक जो है वो इसको थोड़ा सा जो है पॉइंट की तरह, और जो है वो टेल। तो इस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं। यही चीज़ें हम पर्सपेक्टिव की जो है वो अगर लाइन हम और एक्सटेंड करते हैं तो हमें पूरा बैकग्राउंड जो है उसका तो ये पर्सपेक्टिव के लाइंस भी इम्पॉर्टेंट है, उसी को लेके हम उसको जो बैकग्राउंड की चीज़ें कुछ अगर ड्रॉ करनी है या डालनी है तो हम उसको डाल सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने कहा था कि जो प्रोपोर्शन है ह्यूमंस का वो उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ तक ये आई लेवल है, तो आई लेवल के हिसाब से मैंने यहाँ पे उसका हेड किया, उसकी बॉडी की, और 3/4 बैक के हिसाब से उसको मैंने ड्रॉ किया। सिमिलर वे यहाँ पे अगर कोई दिखाना है तो सेम हेड हो जाएगा उसकी, बॉडी हो जाएगी, राइट। यहाँ पे और चीज़ें आपको अगर दिखाना है, फोरग्राउंड में भी दिखाएं तो और बड़ा कर सकते हैं, बट डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए हम यहाँ पे हाइड नहीं करेंगे। सिमिलर वे अगर यहाँ पे कोई बैठा हुआ है
तो इसी को फॉलो करते हम लोग पूरा का पूरा। और पिक्चर जो है यहाँ पे सपोज हमें, जैसे हम शादी के इसकी जो बात कर रहे थे, तो उसके हिसाब से हमें अगर दिखाना भी है तो हम उसको सेम पर्सपेक्टिव को जो है फॉलो करते हुए तो ये लो एंगल है, इसके वजह से ये चीज़ें ऊपर की ऐसे दिखेगी, राइट। और इसी के हिसाब से आप प्रोपोर्शन और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा दिखाना है तो बच्चे की हाइट शायद कम रहेगी, तो यहाँ पे बच्चा जो है इस तरीके से। तो एक चीज़ को राइट प्रपोर्शन पकड़ के उसी के हिसाब से हम बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पीछे अगर मुझे ऑटो रिक्शा दिखाना है तो ऑटो रिक्शा की जो हाइट रहेगी, सो पर्सपेक्टिव के हिसाब से और एलिफेंट के हिसाब से शायद यहाँ तक रहेगी, तो ये इसकी ऑटो रिक्शा की हाइट हो जाएगी। और अब ये आई लेवल के ऊपर है, शायद ये। और यहाँ पे अगर उसका व्हील आता है तो ये व्हील यहाँ पे आएगा इसका। तो ये उसका प्रोपोर्शन। इस तरीके से आप पूरी की पूरी जो सिटी आपको बिल्ड करनी है वो उसके अंदर आप कर सकते हो, डिटेल जितना चाहिए। अभी जैसे हम सोच रहे थे कि ये कोई बारात के लिए एलिफेंट है, तो उसको उतना सजाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट। बारात में तो ऐसे सिंपल एलिफेंट तो जाएगा नहीं। या हाँ, तो उसके लिए फिर यही 3 डायमेंशन की चीज़ें हैं, वो हमें हेल्प करेगी सब चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमें अगर उस पर्सपेक्टिव को फॉलो करते ही हम उसको जो है पूरा का पूरा ड्रॉ करेंगे। ये जो ट्रंक है तो उसके ऊपर भी यही डायमेंशन के साथ चीज़ें रहेगी। जब तक आई लेवल है तो आई लेवल के यहाँ पे ये स्ट्रेट रहेगा, आई लेवल के नीचे जो है उसकी राउंडिटी चेंज हो जाएगी। अगेन ऊपर है, ईयर्स है, ईयर्स के अंदर अगर कुछ चीज़ें की हुई है, यहाँ पे भी कुछ डिज़ाइन या लाइंस हम ऐड कर सकते हैं। उसके ऊपर का जो ये रहता है यहाँ पे पूरा का पूरा जो है डेकोरेटिव कपड़ा हम लोग ने अगर डाला है तो वो उसकी राउंडिटी भी जो है वो इस तरीके से रहेगी। उसी के ऊपर काफ़ी सारे डिज़ाइन उसके आप अंदर जो है ऐड कर सकते हो।
कहने का मतलब यही है कि डायमेंशन और पर्सपेक्टिव में ड्रॉ करने के वजह से हमें उसके ऊपर कितने भी डिटेल्स करने हैं तो हम बहुत इजीली उसको कर सकते हैं। बट यस, डेफिनेटली उसके लिए बहुत प्रैक्टिस ज़रूरी है और एक नज़र हमें बनानी है जो हम उसके अंदर बेसिक फॉर्म्स देख सकते हैं, डायमेंशन देख सकते हैं। मैं सिंपल चीज़ें दिखा रहा हूँ बट आप इसके अंदर काफ़ी सारे डेकोरेटिव चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बट अगेन आपको टाइम कितना है, आप कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो इसका मतलब नहीं कि बहुत ड्राइंग करो और हाफ द वे उसको छोड़ दो, इनकम्प्लीट छोड़ दो, वो नहीं चलेगा। आपको ड्राइंग कोई भी हालत में कंप्लीट करना ही करना है। तो कितने लिमिटेड टाइम के हिसाब से कितने डिटेल डाल सकते हो वो मैटर करता है। यस, तो इस तरीके से हमने देखा कि एलिफेंट को कैसे ड्रॉ करना चाहिए। सबसे पहले सिंपल वे से, फिर उसको पर्सपेक्टिव में, और आई होप आपको अभी पता चला होगा कि आप इस मेथड का हेल्प लेते हुए कोई भी एंगल से ड्रॉ कर सकते हो। तो प्लीज़ आप भी प्रैक्टिस कीजिए और आपके जो भी थॉट्स है वो कमेंट्स में शेयर कीजिए। तो अगर आपकी कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करके सॉल्व कर सकता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा सभी आपके जो क्वेश्चंस है उनको आंसर करने के लिए।